भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक बार फिर मैंगो डिप्लोमेसी यानी आमों की कूटनीति की मिठास देखने को मिली है। सियासी तनाव और सीमा पर समय समय पर पैदा हुए मतभेदों के बीच बांग्लादेश ने सद्भावना का संदेश देते हुए भारत को प्रीमियम आमों की खेप भेजी है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के लिए भेजे गए ये आम सिर्फ मौसमी फल नहीं बल्कि दोनों देशों के रिश्तों में भरोसे और दोस्ती का प्रतीक भी माने जा रहे हैं। आखिर क्या है इस मैंगो डिप्लोमेसी का इतिहास, इस बार इसकी टाइमिंग क्यों खास मानी जा रही है और इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, चलिए जानते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। भारत और बांग्लादेश के बीच आमों का आदान प्रदान कोई नई बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से दोनों देशों के बीच इसे सद्भावना और दोस्ती के प्रतीक के तौर पर देखा जाता रहा है। हर साल आम के मौसम में बांग्लादेश की ओर से भारत के प्रमुख नेताओं और राज्यों को आम भेजे जाते हैं। इस परंपरा ने समय के साथ कूटनीतिक रिश्तों को भी एक अलग पहचान दी है। इस बार भी बांग्लादेश ने रिश्तों में मिठास घोलने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के लिए 100 किलोग्राम आम भेजे गए हैं। ये खेप बीते मंगलवार को बेनापोल सीमा के रास्ते भारत पहुंची। इसके बाद कोलकाता स्थित बांग्लादेश के उच्चायोग में इसे प्राप्त किया गया और फिर मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंप दिया गया। इस उपहार की चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि आम भेजे गए हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से जुड़े कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर बयानबाजी तेज रही है। बांग्लादेश के कुछ नेताओं ने शुभेंदु अधिकारी की कुछ टिप्पणियों पर सार्वजनिक रूप से आपत्ति भी जताई थी। ऐसे माहौल में आम भेजने को रिश्तों में सकारात्मक संदेश देने की कोशिश मानी जा रही है। उधर त्रिपुरा के लिए भी बांग्लादेश ने 600 किलोग्राम प्रीमियम आमों की खेप भेजी है। इनमें हरिभंगा और आम्रपाली किस्म के आम शामिल हैं। ये खेप ब्राह्मणबाड़िया जिले के अखौरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के जरिए भारत पहुंची। सीमा शुल्क की सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इन्हें अगरतला स्थित बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग को सौंप दिया गया। करीब 120 टन में पैक इन आमों को त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साहा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भेंट किया जाएगा। बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त हसन अल बशार अब्दुल उलाई ने इसे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक बताया। उनका कहना है कि मौसमी फलों का ये आदान प्रदान साझा सांस्कृतिक विरासत, आपसी विश्वास और पड़ोसी देशों के रिश्तों की गर्मजोशी को दर्शाता है। बता दें कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आमों की कूटनीति का इतिहास काफी पुराना है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसे एक मजबूत कूटनीतिक माध्यम बनाया था। वो अक्सर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आम और हिल्सा मछली उपहार में भेजती थी। इन उपहारों को दोनों देशों के बीच भरोसे बढ़ाने की पहल के तौर पर देखा जाता था। 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद दोनों देशों में तनाव देखने को मिला। सबसे खास बात यह है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भी ये परंपरा पूरी तरह नहीं टूटी। यूनुस प्रशासन के दौरान भी भारत को आम भेजे गए, यानी राजनीतिक बदलाव के बावजूद दोनों देशों के बीच इस सांस्कृतिक और कूटनीतिक परंपरा को जारी रखा गया। हालांकि इस बार की मैंगो डिप्लोमेसी इसलिए ज्यादा अहम मानी जा रही है क्योंकि पिछले कुछ महीने में दोनों देशों के बीच अवैध घुसपैठ और सीमा सुरक्षा को लेकर तनाव देखने को मिला। कई बार भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी के बीच स्थिति तनावपूर्ण भी बनी। कुछ मामलों में दोनों देशों के जवान आमने सामने भी आए। हालांकि बाद में दोनों पक्षों ने बातचीत के जरिए हालात सामान्य करने की कोशिश की। ऐसे समय में आमों की ये खेप सिर्फ एक उपहार नहीं बल्कि रिश्तों में संवाद और विश्वास बनाए रखने का संदेश भी मानी जा रही है। यानी बदलते राजनीतिक हालात और समय समय पर सामने आने वाले मतभेदों के बावजूद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में मैंगो डिप्लोमेसी की मिठास बरकरार है। अब देखना ये होगा कि आमों से शुरू हुई ये सद्भावना आने वाले समय में दोनों देशों के संबंधों को कितनी मजबूती दे पाती है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल क्लिप तक देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।